तो खुद चोर है, तब न मोदी जी का माँ का आरोप लगाया। वहाँ कोई भी बीजेपी के मेंबर नहीं चढ़े हैं। बीजेपी के मेंबर कोई भी मोदी जी के माँ को गाली नहीं दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते हैं। ठीक आदमी ने करवाया होगा, आम आदमी ना जाकर कर सकता है। कहीं मंच लगल है तो मंचे में लगा आदमी नहीं जाएगा। हम चढ़ सकते हैं वहाँ, हम गाली बक सकते हैं, नहीं बक सकते हैं। उसी के आदमी चढ़ेगा तो वही में राजनीति होगा। दम नहीं, कभी नहीं लालू को वोट दिया और न कभी देंगे, मरते दम तक नहीं देंगे। कहाँ चोर है मोदी जी बताइए? चुरा रहे हैं सारा। कहाँ से चुरा रहे? दूसरा देश से हम लोग को खाने नहीं मिलता अपना देश में, और दूसरा देश का आदमी खाएगा तो उसको हटाएगा नहीं। बिहार के चुनाव में इस वक्त दो चीजों की चर्चा है। एक चर्चा तो है वोटर अधिकार यात्रा के दौरान किस तरीके से राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने बिहार में उस यात्रा को चलाया, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार की जनता का वोट कट रहा है और हम वोट कटने नहीं देंगे। बिहार की जनता जो है इस बार अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगी और इस बार जो है सत्ता परिवर्तन करेगी। तो वहीं बिहार में एक चर्चा और जोरों पर है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के लिए अपशब्द कहना। हालांकि ये दोनों चर्चाएं जो हैं ये इस वक्त बिहार की राजनीति में एक अलग जो है व्यवस्था बनाती हुई नजर आ रही है, और इन्हीं से बातचीत करने का आज प्रयास है कि क्या इस तरीके के शब्दों से बिहार की महिलाएं क्या समझती हैं। दीदी आपका क्या नाम होगा? शिवानी सिंह। सबसे पहले आपको तो धन्यवाद जी। अच्छा शिवानी जी, ये बताइए बच्चे हैं आपके? जी हाँ। अच्छा, 2 बच्चे। अच्छा ये बताइए, चुनाव है, चुनाव होता भी है, पहले भी चुनाव हुए हैं, आज भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जी की मां के लिए अपशब्द कहे गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? और इस पर भी आरोप और प्रति आरोप शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी की मां को अपशब्द कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, बल्कि ये बीजेपी ने करवाया है, क्योंकि बीजेपी को समझ आ गया कि बिहार में जो है जनता इस बार महागठबंधन और तेजस्वी को सीएम बनाना चाहती है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी की मां को बीजेपी खुद बीच में लाई, उनकी मां के लिए अपशब्द करवाया है। सबसे पहले तो राजनीति में विरोधाभास होता है, होना भी चाहिए। जब तक विरोधी नहीं होगा तो सत्ता का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन परिवार को इसमें लाना सबसे घृणित बात हो गई कि, और उसमें भी माँ को, महिला का अपमान नहीं होना चाहिए था। अगर मान लीजिए भाजपा ने करवाया है तो उसको साबित कर दे विरोधी कि भाजपा ने प्रोपगंडा करके माँ को गाली दिलवाया है। मंच उनका है, उनके मंच पर अगर कोई विरोधी चढ़ जाता है या सत्ता पक्ष के लोग चढ़ जाते हैं, कैसे चढ़ जाते हैं और कैसे वो कह देते हैं, तो आखिर बात तो उनका ही आएगा ना। भाजपा भी चढ़ के अगर बोलती है तो आप उसका जांच करवा लीजिए। देखिए दीदी हैं, बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि एक बड़े राजनीतिक दल का मंच है, और मैं आपको एक बात बता दूं, पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं और बड़े कद्दावर नेता हैं। जब पप्पू यादव ने कोशिश की कि हम राहुल गांधी जी के मंच पर चढ़ जाएं, तो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के मंच पर 2 बार ऐसा हुआ कि पप्पू यादव चढ़ नहीं पाए। मैंने सही कहा कि पप्पू यादव भी 2 बार चढ़ने की कोशिश की? बिल्कुल सही बात है ये। जब उनके साथ के लोग नहीं चढ़ पाते हैं उनके इच्छा के खिलाफ, तो कोई विरोधी पार्टी का लोग कैसे चढ़ गया? और चढ़ गया तो उतने देर में वो बोला तो उसको वहाँ से उतारा क्यों नहीं गया? वो बोलता रहा बार बार, कैसे बोल पाया वो? दूसरी बात, सत्ता में पब्लिक का तो विरोध नहीं है। वोट चोरी के लिए आम पब्लिक कहाँ सड़क पर है? हमको तो दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। और वोट तो लाखों लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो पैसा दे के ला रहे हैं, ये भी तो साबित हो रहा है। आम पब्लिक से जाके पूछे, उनका ही किया हुआ प्रोपगेंडा तो पकड़ा गया ना। कहा कि मुझे कहा गया था, महिला एक आई सबके सामने आके बोली है कि मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया। आम पब्लिक तो चाह ही रही है ना। अब एक व्यक्ति का नाम 3 जगह है। बहुत ऐसे लोग हैं जो शहर में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी घर बना के रह रहे हैं, और वहाँ भी उनका आवास पर सारा चीज़ बना हुआ है। तो उस प्रक्रिया में एक आदमी ज़्यादा फायदा उठा रहा है, आम लोगों का ही कट रहा है। तो आम लोग में समझदारी तो आ गई है, कम से कम एनडीए के सत्ता में ये समझदारी आ गई है, पब्लिक जाग गई है कि हमारा भलाई कहाँ है। पब्लिक का कहीं विरोध नहीं है, ये तो अपने महत्वाकांक्षा में वो लोग ऐसा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार वोटर अधिकार जो यात्रा है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा आप लोगों के लिए, बिहार की जनता के लिए संघर्ष तेजस्वी कर रहे हैं, संघर्ष राहुल गांधी कर रहे हैं कि आपका वोट
वोट ना कटे, आप वोट अच्छे से करने जाएं, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। और वोट जो है इस बार जनता चाहती है कि सत्ता परिवर्तन हो, एनडीए इस बार सत्ता से बाहर हो। देखिए, वोटिंग करना हर भारतीय का अपना अधिकार है। वोटिंग तो होना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका परसेंटेज हो उतना ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक आदमी का नाम 2 जगह 3 जगह हो। जो बहुत से बड़े बुजुर्ग हैं या जवान भी कहिए जो एक्सपायर कर चुके हैं, उनका भी नाम वोटर लिस्ट में है। बहुत से ऐसी घर की बेटियां हैं जिनका शादी हो गया है, ससुराल में है, यहाँ भी नाम है, ससुराल में भी नाम है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये सब का कटिंग किया जा रहा है। इसको वोट चोरी की नज़र से नहीं देखा जाएगा, इसको वोट को सही किया जा रहा है। जो सही आदमी है उसका नाम रहे, जो गलत आदमी है उसका नाम कटे। और जहाँ तक कांग्रेस कहे या राहुल जी कहे, जो भी कहे, उनका बिहार में कोई स्थान रहने वाला है नहीं, बिहार क्या देश में भी नहीं रहेंगे। अभी जो है यहाँ मोदी जी इतना फैसिलिटी दे रहे हैं गरीब से गरीब घर में। आज जहाँ 400 रुपया एक लेडीज़ को मिल रहा था, कोई भी गरीब आदमी को आज 1100 रुपया मिल रहा है। वो अपना परिवार में खुश है, वो 1100 उनके लिए 11 लाख के बराबर है, उनको बहुत ही राहत है। आज बिजली फ्री है उसके लिए, ये सब उसके लिए बहुत बड़ी देन है। इसीलिए मोदी जी को हटाना असंभव है, मोदी जी हटेंगे नहीं। इसके लिए कांग्रेस हो या कोई भी विपक्ष हो, वो जितना आरोप लगाना है लगा ले, लेकिन सब आरोप यहाँ बेबुनियाद है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को जो अपशब्द कहे गए हैं, उसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है कि बीजेपी को पता लग गया है कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा चलाया जाए। तो राहुल गांधी जी के साथ लाखों लोग जुड़ रहे थे, उनकी रैलियों में भीड़ हो रही थी, तो इसी तरीके से उनको लगा कि एक व्यक्ति को मंच पर चढ़ा दिया, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था और उसने वहाँ पर जाके राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री जी की माँ को अपशब्द बोला। और ये प्रोपेगेंडा जो है सारा बीजेपी का कराया हुआ है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि इस बार एनडीए सरकार बिहार की जनता नहीं चाहती है। आप लोग क्या कहते हैं? हम लोग कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। यहाँ का जो जनता है सब मोदी जी से खुश हैं, एनडीए की सरकार बनेगी। और जहाँ तक विपक्ष का है या कांग्रेस का है, ये सब उनका बेबुनियाद आरोप है। वहाँ कोई भी बीजेपी के मेंबर नहीं चढ़े हैं, बीजेपी के मेंबर कोई भी मोदी जी के माँ को गाली नहीं दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते हैं। माँ को हम लोग धरती माता और माँ जननी सर्वश्रेष्ठ है। मरी हुई माँ, उसमें भी मरी हुई माँ, जिसको कि हम लोग एक पितृ के तरह मानते हैं, जो एक देवता के समान होती है, उनका हमारे घर में पूजा होता है। ये बेबुनियाद आरोप है, इसमें हम लोग कभी कहीं सक्षम सहमत। आपको प्रधानमंत्री की जो माँ को बीच में लाया गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही गलत है। प्रधानमंत्री की माँ जी राजनीति में दूर दूर तक कहीं नहीं थी, उनको इस बीच में लाना ही नहीं चाहिए था। राजनीति की महिला वो नहीं थी, और ना वो अभी जीवित हैं, वो मर के ऊपर गई हैं और वो पूजनीय हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है, उनका ही नहीं, हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही घृणित बात है, अपमान की बात है। हम महिलाएं इनका विरोध कर रहे हैं। आप महिलाएं विरोध करती हैं? हाँ, महिलाएं तो और जोर शोर से विरोध तो सबका है, लेकिन महिलाएं का और जोर शोर से विरोध है। माँ का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। आज एक नेता है, कोई भी बड़े बड़े लोग हैं, सबकी जननी है माँ, लेकिन माँ का जो विरोध किया, माँ का जो अपमान किया है, उसका घोर निंदा है। देखिए, बिहार की महिलाएं हैं, इस बार क्या चाहती हैं? एक सेकंड रुकिए तो सही, कहाँ भाग रही हैं? हैं? अच्छा ये बताइए, क्या मन है? कह रहे हैं मोदी जी तो ठीक आदमी नहीं है, इस बार बिहार बदलाव चाहता है। हम लोग का मोदी ये ठीक है, ठीक है मोदी। क्यों? सब चीज़ का सुविधा दिया है मोदी। क्या क्या दिया? हर चीज़ दिया है, रोड दिया है, वृद्धा पेंशन दिया है, सब चीज़ का सुविधा है। यार कौन चीज़ बोलेंगे? फ्री मिले छे गैस, बिजली बिल, आप कौन चीज़ का सुविधा देते? आपको नहीं लगता कि इस बार राहुल गांधी को पसंद किया जाए? नहीं, हम लोग का मोदी पसंद किया। राहुल गांधी नहीं? नहीं। क्यों? वैसे कुछ ने किया है, कुछ ने किया है इतना दिन से। जब हम लोग आए हैं तो ये रोड नहीं है बना, अभी का डेट में नाती नातनी पोता पोती हो गया, तो कैसे देंगे उसको वोट? मोदी ने देंगे उसको देंगे। देखिए, यही सवाल है कि बिहार आखिर चाहता क्या था। इनसे बात करते हैं, आप बताइए।
क्या नाम है आपका? अंजू देवी। अंजू देवी जी, ये बताइए, किसी की माँ को राजनीति में लेकर आना या उनके लिए अपशब्द बोलना, महिलाओं क्या से सोच रही हैं इस बात को? हम लोग को अच्छा नहीं लगा। किसी को माँ को गाली नहीं बकना चाहिए। ये लोग हम लोग को ये अच्छा नहीं लगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी की माँ को खुद अपशब्द बोला गया है। हालांकि दोनों आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी ने करवाया है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी नहीं करवाया है। इस पे क्या कहेंगे? तो उसी के आदमी ने करवाया होगा। आम आदमी ना जाकर कर सकता है। कहीं मंच लगल है तो मंचे में लगा आदमी जाएगा। हम चढ़ सकते हैं वहाँ, हम गाली बक सकते हैं? नहीं बक सकते हैं। उसी के आदमी चढ़ेगा तो वही में राजनीति होगा। हम लोग तो नहीं गाली बक सकते हैं। कोई तो ये ना हम आदमी तो नहीं चढ़ सकता है। चढ़ेगा तो नेते का आदमी। तो वही लोग हम लोग जो है सही से खुश है, मोदी से खुश है। मोदी से खुश है? हाँ, मोदी से ये लेकर को खुश है कि हमको रहने न था, हमको पति बीमार था, हमको बेटा नहीं दान था, हमको क्या राहत दिया है, क्या जीविका की दुकान दिया, हमको वहाँ बैठ कर को खाते हैं, और बिजली फ्री कर दिया, और कोटा फ्री कर दिया, और क्या बोलता है हमको गैस फ्री कर दिया। उससे हम बहुत खुश हैं कि हमको खाने के लिए मिलता है। बाल बच्चा सुख जीवन है, पति भी अच्छा हो गया, उससे करते हैं दुकान से बच्चा को, पति को बचाते हैं, बेटा को पढ़ाते हैं। तो हमरा वो बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी जी को जानती हैं? ना जानते हैं। तेजस्वी यादव को? ना। लालू जी को? ना, हम उन लोग को क्या जानते हैं? हम अनपढ़ है, यहाँ घर में रहने वाले आदमी। लालू जी को भी नहीं जानती है? ना जानते हैं। राबड़ी देवी को? ना, नहीं। किसी को नहीं जानते? ना, किसी को नहीं जानते हैं। राहुल गांधी तो बोला कि वोटर अधिकार यात्रा करेंगे, वो पूरा देश में घूमेंगे। जानते हैं? नहीं जानते? नहीं। अच्छा, मोदी जी को जानती हैं? हाँ, मोदी जी का जानते हैं। काहे मोदी से हमको लाभ हुआ तो उसको देखे आया, हमको उसका आदमी आया, हमको बोर्ड लगाया मेरा नाम से, चलिए देख लीजिए। हमको दुकान दिया, एक बार 15,000 दिया दुकान बनाने के लिए, एक बार 40,000 का मोदी जी क्या बोलता है कि सामान दिया। अब 1,000 टका हमको बैठ कर दुकान में रहने के लिए 1,000 टका भेज रहा है मेरा खाता में। 1100 रुपया आ रहा है? ना, 11 से नहीं आता है। हम जीविका का दुकान में लगा 1,000 रुपया आता है। वो दुकान में जो बैठेगा उसको खाने के लिए अगर पूंजी दे दिया, 1 महीना भी देता है, तो उस लाभ है ना हमको। उससे कैसे हटेंगे? उससे हमको लाभ है ना। और आगारी बढ़ेगा, 2 लाख को हमको बोला है कि दुकान बढ़ाइए, आपको 2 लाख मिलेगा। देखिए, योजनाएं जो हैं वो बिहार तक पहुंच रही हैं। आपको क्या लगता है, मोदी जी को जानती हैं? अच्छे से जानते हैं मोदी जी को। अच्छा, राहुल गांधी जी को? नहीं, पहचान नहीं है। नहीं, एकदम नहीं। राहुल गांधी को नहीं जानते? नहीं, वो तो खुद चोर है, तब ना मोदी जी का माँ का आरोप लगाया। वो खुद चोर है, तो चोर को चोर काहे नहीं चोर बोलेगा दूसरा चोर है? वो खुद चोर है। राहुल गांधी खुद चोर है तो आरोप लगाबे करेगा, खुद चोर है वो। वो तो कह रहे हैं मोदी जी की माँ को हमने थोड़ी गाली दी है, मोदी जी की माँ को तो बीजेपी वाला गाली दिलवाया है। वो ऐसा थोड़ी होता है कि जिस माँ को पूजा करेंगे उस माँ को गाली देगा, कोई नहीं होगा। वो राहुल गांधी का करा धरा है सब। वो राहुल गांधी खुद चोर है तो दूसरा को चोर बोलबे ना करेगा। खुद चोर है राहुल गांधी। अरे वो तो कह रहे हैं मोदी जी वोट चोर, गद्दी छोड़। कैसे चोर? मोदी जी कैसे चोर बताइए ना। कहाँ चोर है मोदी जी बताइए? वो चुरा रहे हैं सारा। कहाँ से चुरा रहे हैं? दूसरा देश से हम लोग को खाने नहीं मिलता अपना देश में, और दूसरा देश का आदमी खाएगा तो उसको हटाएगा नहीं। वो खुद चोर है राहुल गांधी, खुद चोर है। हमको अपना देश में खाने नहीं मिलता है और दूसरा देश का आदमी बसेगा यहाँ तो अच्छा न कर रहा है, हटा रहा। तो हम लोग का वोट कहाँ हटा है? कहाँ नहीं कटा है? नहीं। राहुल गांधी चिल्ला कर बोल रहे हैं कि वोट चोरी करके मोदी प्रधानमंत्री। चिल्ला के बोलने से क्या होगा? उसका बोलने से हो जाएगा? उसका बोलने से थोड़ी हो जाएगा। वो खुद चोर है। अरे यात्रा भी तो कर रहे हैं इतना दूर तक। करने से क्या होगा? वो चोर है तो चोर तो चोरी छिपाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो तो कह रहे हैं मोदी जी हैं वोट चोर। हरे किसने एकदम ना मान सकते हैं। काहे जो मंदिर दबा हुआ है, आज वो मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं अयोध्या में, तो किसका दिल है? किसका दिल है? मोदी जी का दिल है। मोदी जी का दिल है। राम मंदिर? हाँ, मोदी जी का दिल है। तो यानी कह रही हैं आप राम मंदिर बन गया तो मोदी जी बनवा दिए? हाँ, तो राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी थोड़ी बनवाए, सुप्रीम कोर्ट बनवाए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में तो आदेश कौन दिया है? कौन दिया है आदेश? मोदी जी दिया है ना। मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट कैसे दे दिया? मोदी जी बनवाए। कह रहे हैं आपके बच्चों को नौकरी देंगे, मोदी जी पे दिया। राहुल तो चले गया, कौन नौकरी दिया?
पैसा ले लेकर के बैठ गया, कहाँ दिया? 45,000 टका हमरा नंदोसी के ले लिया लालू यादव के टाइम में, फिर भी नौकरी नहीं हुआ, वो पैसा बेईमानी कर लिया बेईमानी लालू के यादव को। हाँ, लालू के यादव इस टाइम में। तब तो लालू जी के समय में खुश नहीं थी आप? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, कभी नहीं लालू को भेंट दिया और न कभी देंगे, मरते दम तक नहीं देंगे। अरे लालू जी के बिटवा कह रहे हैं कि इस बार बना दीजिए सीएम। उसका कहने से क्या, उसका दावे में रहते हैं हम बना देंगे, हर किसी ने बनाएंगे। तेजस्वी यादव? हाँ, उसका दावे में थोड़ी रहते हैं हम बना देंगे, वो ऐसे बोलता है। वो उसको कोई उपाय नहीं है यहाँ। बस हम लोग को मोदी जी के जानते हैं, मोदी जी को देंगे, फूल तोड़ के पूजा करते हैं, उसका हम लोग बहुत आभारी हैं। मोदी जी को ही जानते हैं? हाँ, मोदी जी। हाँ चाची, बताइए क्या है मोदी जी का मामला? मोदी जी का मामला है कि जितना मोदी जी कर रहा है उतना किसी आदमी नहीं किया है। जब से हम लोग मतलब बालिग हुए हैं, समझ रहे हैं, तब तक में कोई नहीं किया, कोई सरकार नहीं किया, लेकिन जितना चीज़ मोदी किया है। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी चोरी कर कर वोटों का बने हैं प्रधानमंत्री। राहुल गांधी को बोलने से क्या होगा? चोरी अगर करे, समय में ना चोरी करता था राहुल गांधी, दूसरा वोट के बना को यहाँ पर वोट लेता था राहुल गांधी। नहीं चाहती राहुल जी? नहीं, हम लोग नहीं चाहते हैं राहुल जी को। कह रहे देखिए मोदी जी अपनी माँ को बीच में ले आए, हमारे मंच पे किसी को चढ़ा दिया और अपनी माँ को गाली दिलवा दिया। कोई अपना माँ को गाली नहीं देता है, जो पूजा करता है वो अपना माँ को गाली देगा। वो एक ठो धवस दिया है राहुल जी, राहुल गांधी खुद चोर है। राहुल धवस दिया है कि वो ऐसे करेंगे तो मोदी को फंसाएंगे, लेकिन यहाँ का जनता बुड़बक नहीं है कि मतलब उसका फंसाने में उसको वोट दे देगा। क्या लगता है राहुल गांधी जी की माता को जो अपशब्द बोले गए हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोग पीड़ा समझती हैं इसको? आप लोग महिलाएं हैं, क्या समझती हैं? नहीं, उस राहुल गांधी को माँ को कौन दिया गाली? मोदी जी की माँ को जो गाली दी है। मोदी जो को माँ को तो राहुल गांधी का पार्टी से गाली दिया है। तो राहुल गांधी का पार्टी को लोग गाली दिया है, अपना माँ को तो मतलब कोई गाली नहीं दे। जो पूजा करता है अपना माँ को, वो कैसे गाली देगा? वो तो कह रहे हैं मोदी जी बीजेपी वाले गाली दिलवा दिए। नहीं दिलाया है। हाँ, मोदी जी अच्छे आदमी। राहुल गांधी किया है। मोदी जी अच्छे आदमी नहीं है। नहीं, मोदी जी अच्छे आदमी हैं और राहुल गांधी अच्छे आदमी नहीं है। कह रहे हैं इस बार हटाइए मोदी जी को, नीतीश कुमार को। वो कभी नहीं हटेगा, किसी को कहने से हट जाएगा। मन तो हमारा लोग का है, पब्लिक का मन है, किसका वोट देगा किसका नहीं अरे देगा। वोट तो चोरी हो गया चाची। चोरी कहीं नहीं हो रहा है, कहीं नहीं चोरी हो रहा है। तुम्हारा वोट चोरी हो गया? नहीं हो रहा है चोरी, चोरी को तो हटा रहा है मोदी सरकार। जो चोर है उसको हटा रहा है मोदी सरकार, उसको हटा रहा है। हाँ, उसी को हटा रहा है, चोरों को हटा रहा है। कह रहे तुम्हारा वोट चोरी हो गया? नहीं, हरगिज ने, मेरा वोट मौजूद है। हाँ, मौजूद है। चोर का वोट चोरी हुआ है, जो चोर है ना उसी का वोट चोरी हुआ है, चोरी होता है। हम लोग का वोट मौजूद है। आप लोग ठीक हैं? एकदम ठीक है। देंगी राहुल गांधी को वोट? काहे देंगे राहुल गांधी को वोट? नहीं, हरगिज नहीं। किसको देंगे फिर? हाँ, मोदी जी को देंगे। पक्की बात है? एकदम पक्की बात है। देखिए ये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, हालांकि भाई साहब मैं घर के अंदर घुस गया और मैंने वो तस्वीर आपको दिखाई, बाहर से कवरेज करता हुआ मैं घर के अंदर घुसा हूँ, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो थोड़ा हिचकिचाती हैं कैमरे पर आने में। अपने दिल की बात करी, अपने मन की बात रखी, जो इनके मन में है, जिसको ये वोट देना चाहती हैं, तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बेबाक राय पूछी। पहली बार किसी पत्रकार से बात कर रही हैं आप? नहीं, फर्स्ट बार आया है, यार पत्रकार नहीं आया। पहले कभी पत्रकार से बात की है? नहीं, पहली बार। बड़ा बेधड़क बोली है। तो बोलेंगे ना, डर कौन जी का? डर नहीं है ना, डर कौन जी का? हम भी मनुष्य हैं, डर कौन जी का? देखिए महिलाएं हैं, पहली बार किसी पत्रकार से मिली हैं, लेकिन अपनी राय जो है, महिलाओं के दिल की जो बात है वो आपको मैंने दिखाई। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, फाबिसगंज विधानसभा, बिहार।